नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में नीतीश कुमार के कदम से बीजेपी में मचे घमासान की, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर मचे सियासी बवाल की, विधोड़ी के विवादित बयान से दिल्ली में बैकफुट पर आई बीजेपी को, महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल पुथल को और लाडकी बहन योजना पर विपक्ष के निशाने पर आई फडणवीस सरकार को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट की जारी। इस बार 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। किसान नेता डल्लेवाल की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की उच्च अधिकारी समिति से मिलेगा किसानों का प्रतिनिधिमंडल। डल्लेवाल का अनशन अभी भी जारी। चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं के लिए कांग्रेस ने किया प्यारी दीदी योजना का ऐलान। हर महीने 2500 रुपए देने का किया वादा। चीन में फैले HMPV वायरस की भारत में भी दस्तक। कर्नाटक में 2 तो गुजरात में 1 बच्चा पाया गया संक्रमित। अलर्ट जारी। सरकार बोली डरने की जरूरत नहीं। इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की उठी मांग। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी ने PM मोदी को लिखा लेटर। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार की राजनीति में जारी उथल-पुथल के बीच नीतीश कुमार के बयान ने उनकी पलटी मारने की आहटों को तेज कर दिया है। उनके इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई दिखाई दे रही है। इस बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने शाह से मुलाकात को फिर से रद्द कर दिया है। इससे बिहार में सियासी हलचल और बढ़ गई है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में इस वक्त लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बीजेपी की नींदें उड़ा रखी है। इतनी कि राज्य में मची सियासी उथल-पुथल को देख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सब छोड़ छाड़कर 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार के तेवर और RJD प्रमुख लालू यादव के बयान ने सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह के साथ होने वाली उनकी मुलाकात को भी रद्द कर दिया है। दरअसल बीजेपी नेताओं की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि 5 जनवरी को अमित शाह नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस मुलाकात से पहले ही नीतीश कुमार पूर्व बीजेपी सांसद सुशील मोदी की जयंती पर उनके घर पहुंच गए। इसके बाद नीतीश कुमार अमित शाह के पटना पहुंचने से पहले ही चुपचाप अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के लिए रवाना हो गए। यानी 5 जनवरी को अमित शाह पटना पहुंचे तो वहीं नीतीश कुमार शाह के आने से पहले 4 जनवरी को ही प्रगति यात्रा पर निकल गए। ऐसे में नीतीश कुमार के इस कदम पर कई सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी को लेकर फिर से हवा मिल गई है। वहीं नीतीश कुमार के हालिया बयान पर भी यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है। दरअसल नीतीश कुमार की पलटी मारने के कयासों पर नीतीश ने कहा था कि वो NDA में ही रहेंगे, पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। भरोसा न होने की वजह भी है, पहले भी वो जिस तरह से भाजपा के साथ मरते दम तक न जाने की बात कहते रहे, पर अब भाजपा का साथ न छोड़ने की बात कह रहे हैं। पहले की तरह ही उनका इस बार भी कहने का अंदाज है, इसलिए उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार 14 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को कितना डर सता रहा है, इसका अंदाजा अमित शाह के बिहार दौरे से लगाया जा सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में उठापटक का और सस्पेंस का दौर जारी है। तो बिहार में सियासी उठापटक के साथ ही BPSC छात्रों के आंदोलन पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। इस बीच छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 8 घंटे बाद उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन इस दौरान खूब हंगामा भी देखने को मिला। वहीं PK ने नीतीश सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला भी कर लिया है। पूरी खबर क्या है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 13 दिसंबर से बिहार की राजधानी पटना में BPSC छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए। हालांकि सरकार छात्रों के आंदोलन पर खामोश है। वहीं BPSC छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को सोमवार तड़के सुबह पुलिस ने गांधी मैदान से हटा दिया। इस दौरान पटना में भारी बवाल देखने को मिला। सुबह करीब 5 बजे पटना पुलिस गांधी मैदान पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को जबरन उठाकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान गांधी मैदान खाली कराने के लिए भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। वहीं प्रशांत किशोर के समर्थकों के साथ हाथापाई की खबरें भी सामने आई। वहीं इस घटना पर पटना DM चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर बीते दिनों से गांधी मैदान में बिना इजाजत के धरने पर बैठे थे। धरना स्थल से हटाए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने किसी भी तरह का इलाज कराने से मना कर दिया है और अपना अनशन जारी रखने को कहा है। आपको बता दें, पिछले लगभग 20 दिनों से बिहार में BPSC छात्र 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग पर आयोग ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। वहीं छात्रों के विरोध के बीच 4 जनवरी को परीक्षा कराई गई, जिसके बाद छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। अपनी मांगों पर अड़े छात्र CM नीतीश कुमार से बातचीत की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस आंदोलन पर सियासत भी तेज होती जा रही है। प्रशांत किशोर से लेकर निर्दलीय नेता पप्पू यादव भी छात्रों के समर्थन में नीतीश सरकार पर हमलावर है। इतना ही नहीं, PK की पार्टी जनसुराज 7 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में BPSC परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका भी दाखिल करेगी।
वहीं पीके की टीम पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और उसके बाद एफआईआर को लेकर भी कोर्ट जाने की तैयारी में है। बताते चले, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। देखना होगा कि नीतीश सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और इस पर क्या फैसला लेती है। दिल्ली के चुनावी माहौल में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है, साथ ही बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। दरअसल पहले तो बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया, वहीं अब बीजेपी नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर भी गलत बयानबाजी कर दी। ऐसे में बिधूड़ी का बयान बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते एक साल से चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मची हलचल के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद और कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर विवादित टिप्पणी करके बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल रमेश बिधूड़ी का हाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस इलाके की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसमें वो कथित तौर पर बिहार की सड़कों पर हेमा मालिनी को लेकर दिए लालू प्रसाद यादव के बयान का जिक्र कर रहे हैं। बिधूड़ी ने अपने बयान में कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे हमने ओखला और संगम विहार में सड़कें बनाई, वैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वो क्षेत्र की सड़कों को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। बिधूड़ी के इस बयान के बाद कांग्रेस और आप ने उन्हें घेर लिया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, यह है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। इसी के साथ आम आदमी पार्टी और कई विपक्षी दलों ने भी बिधूड़ी के इस बयान को महिला विरोधी बताकर खूब आलोचना की। प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान पर विवाद थमा नहीं था कि बीजेपी नेता बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर भी गलत बयान कर दिया। रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी को लेकर कहा, आतिशी ने बाप बदल लिया, पहले ये मालना थी, अब सिंह हो गई। इसके माता पिता ने नौजवानों की हत्या करने के दोषी अफजल गुरु की फांसी की माफी के लिए याचिका दायर की थी। बिधूड़ी के इस बयान पर सीएम आतिशी ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए जमकर हमला बोला। रमेश बिधूड़ी की ये टिप्पणी दिखाती है कि भाजपा की महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है। ये जग जाहिर है कि बीजेपी महिला विरोधी है और ये बहुत चिंता की बात है कि इस भाजपा के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। बताते चले, बीजेपी ने 2014 और 2019 में दक्षिण दिल्ली के सांसद रहे रमेश बिधूड़ी को कालकाजी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी विधायक है और फिर से इस सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व आम आदमी पार्टी अलका लांबा को इस सीट से उतारा है। हालांकि बिधूड़ी के इस बयान के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। महायुति से मंत्रियों की नाराजगी, सहयोगी दलों में खटपट चरम पर है। इस बीच खबर है कि सूबे के दो बड़े दिग्गज एक मंच पर आ सकते हैं। बीते दिनों छगन भुजबल और अजित पवार खेमे के बीच असंतोष की खबरें भी सामने आई। ऐसे में भुजबल की शरद पवार से नजदीकियों ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस ने फडणवीस सरकार पर हाईकोर्ट में चुनौती भी दे दी है। तो पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महायुति में तकरार और विपक्ष के वार से बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है। एक तरफ जहां मंत्री पद न मिलने से नाराज एनसीपी विधायक छगन भुजबल और शरद पवार की बढ़ती नजदीकियां एनडीए अजित पवार गुट की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद राव की तरफ से शनिवार को उनके वकील एबी मून ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने फडणवीस की जीत में प्रक्रियात्मक चूक का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान कई अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन भी किया गया है। इसके लिए उन्होंने अदालत से फडणवीस के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने का आग्रह भी किया है। बता दें, कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद राव ने नागपुर पश्चिम दक्षिण सीट से फडणवीस से 39,710 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पहले से मुश्किलों में घिरी फडणवीस सरकार की टेंशन बढ़ गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ताओस सीट से पराजित पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर, उनकी पार्टी के 5 सहयोगियों और एक सपा नेता ने भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इसी तरह की याचिका दायर की है। बता दें, इससे पहले अजित पवार की जीत को लेकर भी कई तरह के दावे किए गए थे। इसी के साथ अजित पवार की मुश्किलें भी विधायक छगन भुजबल ने बढ़ा रखी है। शरद पवार से भुजबल की मुलाकात से अजित पवार एक्शन में आ गए हैं। ऐसे में खबर ये भी है कि अजित पवार की तरफ से भुजबल को मनाने के लिए बड़ा पद देने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि भुजबल अब किसी भी तरह से किसी की सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में कैमरे के सामने भुजबल ने खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैं नाराज हूँ, बताइए आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको जिस चैनल से निकाल दिया तो नाराज होंगे या बस हंसते फिरेंगे? नाराज होंगे, तो क्या फर्क क्या है? बता दें, अजित पवार से नाराजगी जाहिर करते हुए भुजबल ने बयान शरद पवार के साथ मंच साझा करने की बात दिया।
दरअसल शुक्रवार को छगन भुजबल ठाणे के निकट चाकण में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ मंच पर दिखाई दिए। ऐसे में उनकी बढ़ती नाराजगी पर राजनीति के जानकारों का मानना है कि छगन भुजबल अपना पाला बदल सकते हैं। एनडीए पहले से ही चुनावी जीत को लेकर सवालों के घेरे में है, वहीं खुद अपनी ही पार्टी के बीच मतभेद किससे छिप नहीं रहे। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति हर दिन एक नया रूप लेती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई है। चुनाव से पहले जिस लाडकी बहन योजना के जरिए महायुति ने बम्पर जीत हासिल की थी, अब इसी योजना को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। पहले ही विपक्ष इस योजना को लेकर चुनावी जुमला बताता रहा है। ऐसे में विपक्ष के सभी दावे अब सच साबित हो गए हैं। तो कैसे चौतरफा गिरी बीजेपी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना अपनी शुरुआत के बाद से लगातार चर्चा में है। अब एक बार फिर से इसे लेकर रार छिड़ गई है। दरअसल फडणवीस सरकार ने इस योजना की जांच कराने की बात कही है। ऐसे में महायुति सरकार एक बार फिर अपनी जीत और मंशा को लेकर विपक्ष के घेरे में आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वटीदार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार के फैसले से साबित होता है कि ये योजना सिर्फ विधानसभा चुनाव में वोट पाने के लिए लाई गई थी। वटीदार ने दावा किया है कि जब पिछले साल चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की गई तो सरकार ने लाभार्थियों के लिए मानदंडों में ढील दी थी। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने कहा, महायुति गठबंधन महिलाओं से वोट चाहता था और अब सरकार कह रही है कि लाभार्थियों की जांच की जाएगी, कई लाभार्थियों की सूची से हटा दिया जाएगा। ये गलत है। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लाडकी बहन योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इस योजना के आधार पर ही बीजेपी ने राज्य में ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी अब इसको लेकर पलटी मारती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो पैसा योजना के तहत महिलाओं को दिए गए वो वापस लिए जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये जांच इसलिए की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ पात्र उम्मीदवारों को ही इसका लाभ मिले। ऐसे में विपक्ष बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव से पहले महायुति सरकार ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश की। तब महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं की गई, वो पात्रता मानदंडों को पूरा करती है नहीं। अब जब महायुति सरकार पैसे बांटकर सत्ता में आई है तो सरकार को स्वार्थी तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। वहीं एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता महेश तापसे ने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। बता दें, पिछले साल अगस्त में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने लाडकी बहन योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए से आर्थिक मदद दी जा रही थी। शपथ लेने के बाद भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस सरकार ने कहा था कि लाडकी बहन योजना जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने वादे के मुताबिक कहा कि 2100 रुपए प्रति माह तक ये राशि बढ़ा दी जाएगी। हालांकि अब एनडीए अपने ही दांव पर बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।